झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। आज इस देश का प्रत्येक युवा अपने आप को भगत सिंह समझ रहा है, चंद्रशेखर आजाद राजगुरु समझ रहा है। ये 12 साल का वनवास कटा है और मेरा देश जागा है। इस तानाशाह को इस देश के जनजी ने, इस देश के नौजवान ने घुटने टिकवाए हैं। मैं इस देश के नौजवान का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ और इस देश के युवा से कहना चाहता हूँ, हर उस युवा से जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो गुजरात से लेकर के गैंगटॉक तक जिन्होंने आंदोलन निकाला और इस सड़ी हुई शिक्षा में देखिए झुक गए मोदी जी। तो क्या कितने मुलायम सॉफ्ट है। आप समझिए, ये तो शुरुआत है नहीं, ये तो शुरुआत है, मोदी जी ये तो झुके नहीं है, शुरुआत मोदी जी को झुकना है। मोदी झुके नहीं है। देखिए, जब तानाशाह के सत्ता का टेंट हिलता है ना, जब कुर्सी खतरे में आती है तो तानाशाह, और तो कहा तो हूँ कि तानाशाह कायर होता है और जिस दिन जनता क्रांतिकारी हो जाएगी उस दिन इसी तरीके से कायर तानाशाह को झुकना पड़ेगा। ये डर अच्छा है, क्योंकि अगर लोकतंत्र में डर नहीं होगा तो फिर हिटलर पैदा होगा। पार्टी जी लाठियां बहुत खाई है, बच्चों ने बहुत लाठियां खाई है। देखिए ये आज, क्योंकि आप समझिए एक सफलता सारी दुख दर्द को भुला देती है, लेकिन आप इस बात को समझिए, आज जीत का दिन है, खुशी का दिन है। युवाओं ने ये शुरुआत की है इस देश में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की। जो देश जवाबदेही नहीं मानता था, आज वो देश अब जवाबदेही मीडिया कह रहा है इस्तीफा तो हो गए नहीं बिल्कुल। अरे तो ये गोदी मीडिया, इस बार तो गोदी मीडिया को भी सबक सिखाया है। ये कल मुहे है, ये अंजना ओम कश्यप, ये चित्रा त्रिपाठी, ये तिहाड़ी, रूबिका लियाकत, अरे अपने मुंह में कालिक पोत लो। तुम लोग कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के दलालों, चाटुकारों, अपने मुंह में कालिक पोत लो। गोली मीडिया वालों, देख लो, ये देश जाग चुका है और अगर अब तुम नहीं सुधरोगे तो अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हारा है। तुम्हें अब बख्शने के मूड में नहीं है। क्रांति का आगाज हो गया। ये जो अगला क्रांति अब गोदी मीडिया पे होगी और गोदी मीडिया को सुधारने का काम किया जाएगा अगला। आप समझिए इस बात को। ये गोदी मीडिया आतंकवादियों से भी खतरनाक है। अगला इलाज, क्योंकि आतंकवादी तो एक जगह बम फोड़ता है, ये पूरे देश में जो है नफरत, हिंसा और उन्माद फैलाते हैं। अब इनका भी इलाज करने का काम देश का युवा करे। बिल्कुल डर गई, बौखला गई। नरेंद्र मोदी के सीने पर सांप डोलने लगा, क्योंकि यहाँ से संसद बहुत दूर नहीं था। हमने कह दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तो समझदारी का परिचय दिया जाए ना मोदी जी की। नहीं, समझदारी नहीं। जब सब कुछ हाथ से निकल गया, नरेंद्र मोदी देख लिया कि अब इस देश के युवा के जोश का बांध कोई फौज पुलिस रोक नहीं सकती है, इसलिए नरेंद्र मोदी डर गया और इस्तीफा दे दिया। लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहना है। अब अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की शुरुआत हुई है। अब ट्रेन हादसों के लिए जवाबदेही होगी। अब ये जो नितिन गडकरी जो T20 पूरे देश के गाड़ियां खराब की है, अब इस गडकरी की भी इस्तीफा होगा, अश्विनी वैष्णव का भी इस्तीफा होगा, निर्मला सीतारमण का भी इस्तीफा होगा। बहुत हो गया, अब ये देश सहने वाला नहीं है। मेरा देश अब जाग चुका है और अगर नरेंद्र मोदी जी आप इस देश को ठीक से नहीं चला पा रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारे इस्तीफे का भी है। इंतजार करना, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का इतिहास लिखा गया। आज इतिहास लिखा गया है और हम सब इतिहास की गवाही दे रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल में मैं इस देश के युवा का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जाग गए हैं। अभी किसानों की हमारी मीटिंग 27 तारीख को है। जो यूएस ट्रेड डील है उस पर पूरे देश का किसान जो है आंदोलित है। अगला नंबर जो है इस अमेरिका से जो ट्रेड डील हुआ उसको रद्द कराने का है। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये एक पहला कदम है जो है न्याय के रास्ते पे आगे चलने का। हम बाबा साहब के रास्ते पर चलकर
जय भीम का नारा दे करके इस देश में फिर से संविधान और लोकतंत्र को स्थापित करने नए का भारत का जय भीम ही होगा क्या अब? बिल्कुल बिल्कुल होगा। संविधान बाबा साहेब हमारे देश की आत्मा है और बाबा साहब को मैं पहनता हूँ। ये जो नीला पटका है ये उस क्रांति लोग का कहेंगे ब्राह्मण प्रतीक होकर क्या बात कर रहा है? ये जातिवाद मत लाओ आप यहाँ कौन कोई करेंगे आपको? सब भारतीय है, सब हिंदुस्तानी है और सब अपने देश को बचाने के लिए एक हैं। आप पूरे देश का मैं युवाओं को धन्यवाद करना बड़ा संयम रखा है युवाओं ने, देखिए बहुत 36 दिन रहे हैं आप। पूरा लड़ाई कराने का, हिंसा कराने का, दंगे कराने का पूरा जो है प्रयास था, लेकिन पूरे तरीके से उस प्रयास को, उस प्रोपेगेंडा को युवा ने ध्वस्त कर दिया। भाई दुनिया झुकती है क्या? दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आप समझिए तानाशाह जो है वो डरता है, वो किस बात से डरता है? तानाशाह के पास तमाम पुलिस फौज गोली बारूद होने के बाद भी वो डरता है कि एक दिन कहीं इस देश की गरीब निहत्थी जनता जाग ना जाए, और इस देश की जनता अब जाग चुकी है। इसीलिए तानाशाह डर गया, घुटने टेक दिए, इस्तीफा दे दिया। ये शुरुआत है। कभी भी जाति और धर्म में मत बंटना, दोबारा हमेशा जीतेंगे। ड्यूटी है ना कि भाई गवर्नमेंट को ये ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, बट एक अपोजिशन पार्टी ये सब इनिशिएटिव ले रही है तो गवर्नमेंट को ये सब कुछ लेना चाहिए। सरकार आखिर क्यों रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाई बच्चों के लिए? पेपर भी लीक हो रहा है। पेपर लीक का तो आप प्रॉब्लम देख रहे हो, नीट, यूजी, जीडी सारे पेपर्स ही में प्रॉब्लम हो रहा है, बट काफी प्रॉब्लम्स है, ये तो मतलब है और दिक्कत तो है ही। अब सरकार इस चीज में अकाउंटेबिलिटी भी तो कोई नहीं लेता ना। अब आप देख रहे हो कितने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सीजीपी कर रही है प्रोटेस्ट उस चीज में, कहाँ किसी ने अकाउंटेबिलिटी ली? अकाउंटेबिलिटी तो गवर्नमेंट में कोई लेता ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। आप समझ लो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सरकार तो कहती है हम वेलफेयर के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं करने आए हैं, तो फिर अगर नौकरी नहीं दे पा रहे तो फिर किसका वेलफेयर कर रहे हैं? अब सर वो वेलफेयर वो जिसका कर रहा है वो तो उनको ही पता है, पर स्टूडेंट्स का तो नहीं हो रहा है। मतलब मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो आप खुद भी देख सकते हो, पूछ सकते हो, देख लो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो कोई इतनी धूप में, इतनी टेम्परेचर में कोई आता है यहाँ पे, मिलता आपको यहाँ पे खड़ा हुआ, बट आए हैं तो प्रॉब्लम तो है ही ना, तभी तो आए हैं। कुछ तो कर रही है सरकार जिससे वोट मिल रहे हैं सरकार को। सब वोट के लिए तो नहीं बोल सकते ऐसे, हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, पर एज ए स्टूडेंट या ऐसा हम तो अपने इसके लिए अगर बात रखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा मेन सरकार के लिए एजुकेशन में बहुत पीछे है हम, एजुकेशन सिस्टम में बहुत दिक्कतें आ रही है। क्या सरकार के लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? अब सर अकाउंटेबिलिटी कोई लेता नहीं है, उस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करता है। और आप देख रहे हो कि जो डिबेट्स भी होती है वो किस किस टॉपिक्स पे होती है। एजुकेशन तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा। आप यूथ हैं, युवा हैं, देश में जो अभी माहौल बना हुआ और जिस प्रकार की टीवी चैनलों पे डिबेट्स होती है आपने भी देखा होगा, क्या उससे भारत का भविष्य उज्जवल लगता है आपको? क्या ऐसे ही हम विश्वगुरु बन सकते हैं? देखिए डिबेट्स में तो आपको पता ही है टॉपिक्स क्या होते हैं ना, एजुकेशन का टॉपिक होता है वहाँ पर ना, वहाँ पर आपका कोई मतलब आप कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो उस चीज का टॉपिक होता है ना, इकोसिस्टम का कोई टॉपिक होता है ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई बात होती है ना, एक इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है ना, उसकी कोई बात होती है। बस एक दो टॉपिक्स है उन्हीं की बात होती है, वही चीज होती है वहाँ पे। तो आपने देखा ये जो हिंदू मुस्लिम को आप किस नजर से देख रही है, जो आजकल पूरा ही सारे मुद्दे हिंदू मुस्लिम के चक्कर में खत्म कर दिए गए? कोई मंदिर की बात करता, कोई देखिए मेरे लिए रिलीजियस पर्सपेक्टिव से तो मैं चीजें नहीं देखती। आपने अगर इंडिविजुअल उस पर देखा जाए रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं है। अगर आप यहाँ पे आज देखें तो यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे बच्चा आया तो बच्चों के लिए ये चीज रखी गई है, ऐसा तो नहीं है कि हिंदू बच्चों के लिए अलग है मुस्लिम बच्चों के लिए अलग है, तो ये चीज तो नहीं है यहाँ पर अगर आप देखें तो। पर देश को तो ले जाया जा रहा है। अब ये तो गलत है, इससे तो डेवलपमेंट रुकता ही है, डेवलपमेंट तो नहीं होती इस चीज से। तो चीज एक तरीके होते हैं कि आपको उस चीज को रोकने के लिए, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आपकी सोच वहीं तक ही हो जाए, आप वहीं तक सोचो, उसके ऊपर ना सोचे बच्चे, ये सब चीजें होती है। क्या देश की सोच अब सीमित कर दी है सरकार ने सबको? नहीं देखिए अब तो काफी चीजें आगे हो रही है, मतलब अभी काफी लोग बोल रहे हैं, काफी चीजें हो रही है। अगर आप देखो तो कितने सारे प्रोटेस्ट अभी रिसेंटली हुए भी है, नीट पेपर लीक बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार स्कूलें बंद कर रही है लगातार, आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल तो बंद हो रहे हैं लगातार। तो क्या सरकार चाहती है कि लोगों को अनपढ़ बनाया जाए, उनकी बोलने की या सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया जाए, सवाल न पूछे जाए? देखो एजुकेशन का तो मैटर है कि एजुकेशन को तो काफी अभी कम हो चुका है, एजुकेशन पे ध्यान बहुत कम जा रहा है, एजुकेशन का प्रॉब्लम तो भी है। बट ये चीज है कि अगर यूथ भी है समझदार है आज का, वो समझ रहा है कि एजुकेशन ही मेन है, तो एजुकेशन पे तो वो खुद ही ध्यान दे रहे हैं।